माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने इस वीडियो में हम तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। दोनों क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन से है और दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है। इस ग्राफ को तुमको नोट करना पड़ेगा पहले खुद, यदि ठीक से समझना चाहते हो तो ग्राफ को, इसको जो फिगर है, इस फिगर को तुमको खुद बनाना पड़ेगा। और इस पहले वाला जो ग्राफ है, इसमें मेरे पास दो क्वेश्चन है। असल में यह पोजीशन टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस पर पोजीशन है और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। और उसका तीन ठो पार्ट यहाँ सेट किया गया है। ये तीनों पार्ट जो है तो टाइम इंटरवल को बताता है। पहला पार्ट 1, 2 एंड 3, तीन टाइम इंटरवल है, लेकिन तीनों टाइम इंटरवल का वैल्यू क्या है, सेम है। ग्राफ मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है, जैसा कि पहले बता दिया गया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट एंड इन विच इंटरवल इट इज लिस्ट। अब एवरेज स्पीड कहता है किस इंटरवल में सबसे ज्यादा है और किस इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या है, सबसे कम है। ग्राफ तुम्हारे सामने है। ग्राफ को देखो कि पोजीशन टाइम ग्राफ है और एवरेज स्पीड असल में होता क्या है। एवरेज स्पीड हम जानते हैं कि भी एवरेज, जो एवरेज स्पीड है वो होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डेल्टा टी क्वेश्चन बोलता है कि तीनों में टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज स्पीड चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान देना है कि स्पीड तो निगेटिव हो नहीं सकता है। इसलिए इस स्पीड को मैक्सिमम होने के लिए देखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में पोजीशन सबसे ज़्यादा चेंज होता है। किस इंटरवल में पोजीशन सबसे ज़्यादा चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि पोजीशन सबसे ज़्यादा चेंज होता है इंटरवल 3 में। इंटरवल 3 में देखोगे पहला पोजीशन यहाँ है, दूसरा पोजीशन यहाँ है। यहाँ जो पोजीशन चेंज हुआ है, पोजीशन सबसे ज़्यादा इसमें चेंज हुआ है और पोजीशन इसमें सबसे कम चेंज हुआ है। पोजीशन ऊपर वाले में पोजीशन देखोगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके भी हम देख सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पोजीशन सबसे कम चेंज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पोजीशन चूंकि सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें है। इसलिए जो इंटरवल नंबर 3 जो है, मेरा जो इंटरवल है 3, इस इंटरवल में कहेंगे कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा है इंटरवल 3 में। और इंटरवल 2 में देख रहे हैं कि पोजीशन सबसे कम चेंज होता है, तो पोजीशन सबसे कम चेंज है और टाइम इंटरवल सब में चूंकि इक्वल है, तो इसमें सबसे कम पोजीशन चेंज हुआ है। इसका अर्थ है एवरेज स्पीड क्या है, इंटरवल 2 में लिस्ट एवरेज स्पीड है और इंटरवल 3 में एवरेज स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पोजीशन सबसे ज़्यादा यहाँ चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में ग्राफ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा ग्राफ दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। वो फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव। चूंकि यहाँ स्पीड पूछ रहा है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन ईच इंटरवल। कहता है एवरेज वेलोसिटी का साइन देना है ईच इंटरवल में। अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखते हैं क्या होता है कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, उस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के साइन को देखना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव हुआ है कि निगेटिव हुआ है। तो देखोगे कि इस इंटरवल में जो पोजीशन क्या होगा, ऊपर बढ़ रहा है, यानी पोजीशन क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इस केस में भी देखते हैं कि पहले नीचे है और थोड़ा ऊपर हुआ है ग्राफ। इसका अर्थ है कि इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट है सो पॉजिटिव है। लेकिन इंटरवल 3 में देखोगे कि इनिशियल जो टाइम है वहाँ क्या है, पोजीशन कम है, निगेटिव है यहाँ,
और निगेटिव से क्या हो गया, और ज़्यादा निगेटिव हो गया है, और ज़्यादा निगेटिव हो गया है। इसका मतलब कि इसमें जो मोशन है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला गया है। इसमें मोशन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला गया है। इसमें मोशन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसलिए जहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, उस इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा। तो देखते हैं दूसरा, देखते हैं कि इसमें ग्राफ का स्लोप जो है सो पॉजिटिव होगा, यहाँ भी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इससे भी पता चल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इंटरवल 1 में क्या है, पॉजिटिव है, इंटरवल 2 में भी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इंटरवल 3 में एवरेज वेलोसिटी क्या है, मेरा निगेटिव है। तो इस प्रकार से ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करने का आदत डालना पड़ता है। हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी देंगे, लेकिन सब सिंपल ग्राफ से शुरू करना है कि इसको हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब हम चले आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मेरा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मोशन 1 डायमेंशन है, लेकिन जो ग्राफ जो है सो पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, अब स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड चूंकि पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो ग्राफ का पूरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव में है, इसका अर्थ स्पीड टाइम ग्राफ है। लेकिन यहाँ स्पीड जो है सो वेरिएबल है, डिफरेंट इंटरवल पर, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें कहता है कि इन विच इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। सबसे ज्यादा एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किस इंटरवल में है। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस इंटरवल में चेंज होता है, सबसे ज्यादा स्पीड जो उसका है वह किस इंटरवल में चेंज होता है। क्योंकि मोशन इन 1 डायमेंशन है, इसलिए जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और वही उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका स्पीड है। इस बात को हम जानते हैं कि जब तक मोशन इन 1 डायमेंशन में है तब तक जो है सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये स्पीड है, जो कि हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो देखोगे कि इस इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज कम है, इस इंटरवल में तो बहुत कम है वेलोसिटी का चेंज, और इस इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज क्या है, सबसे ज़्यादा है। वेलोसिटी का चेंज क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़्यादा एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या है, इसी डायरेक्शन में, इस इंटरवल में। सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होता है, इसमें चेंज हुआ है, इसका मतलब स्पीड चेंज हुआ है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, इसका अर्थ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसमें चेंज हुआ है। अब ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी क्या था, ज़्यादा था, ये वेलोसिटी क्या है, कम है। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इस चेंज में हुआ है, इसलिए जो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, जो एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किसमें हो गया, इंटरवल नंबर 2 में। इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। अब देखिए, अब कहता है एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है, तो यहाँ पे स्पीड डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है। तो हर एक टाइम का स्पीड को v1 मान लो और दूसरे टाइम के स्पीड को अगर v2 मान लो, तो इसमें v1 v2 दोनों का वैल्यू इसके v1 v2 से क्या है, कम है। अच्छा, इसको अगर v1 v2 मानते हैं, ये ग्राफ क्या है, और ऊंचाई पर चला गया है, इसलिए इसका अर्थ है v1 v2, इसका v1 v2 क्या है, इसके v1 v2 से और इसके v1 v2 से इसका v1 v2 क्या है, सबसे ज्यादा है। माने यहाँ पर का जो 2 स्पीड है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। और एवरेज स्पीड का यहाँ फॉर्मूला तुमको dx/dt से नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंट टाइम पर बॉडी का डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है। इसलिए यहाँ का जो v1 v2 है, ये v1 v2, यहाँ का v1 v2 मान लीजिए, और यहाँ का v1 v2 यहाँ का मान लीजिए कि सारे v1 v2 से यहाँ का v1 v2 क्या है, ज़्यादा है। और एवरेज वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई क्या होता है, 2। इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंटरवल 3 का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी। इन हिच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। सॉरी, एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो गया कि इसका v1 v2 क्या है, इसके सारे v1 v2 से सबसे बड़ा है। बहुत सिंपल बात है। उसी के बाद थर्ड क्वेश्चन में देते हैं, गिव द साइन ऑफ v एंड a इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में v का साइन देना है और a का साइन देना है। तो सबसे पहले हम लोग v के साइन पर विचार करेंगे, v के साइन पर विचार करेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ता है,
अब सब ये क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये बॉडी का मोशन क्या है, वन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ का स्पीड कम है तो यहाँ का स्पीड ज़्यादा है, इसका अर्थ यहाँ का वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसमें भी क्या हो गया, भी पॉजिटिव हो गया। इसमें भी क्या होगा, भी ऊपर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो गया। देखिए इसमें क्या है, भी कम है, इसका भी क्या है सबसे, तो देख रहे हैं कि भी क्या है, इंटरवल 1 में, इंटरवल 2 में, इंटरवल 3 में, तीनों में क्या है, वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी केवल घट गया है, तो वेलोसिटी घट गया है लेकिन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेलोसिटी घटने से निगेटिव सेंस दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि सभी इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी सब में क्या है, पॉजिटिव है। इसका अर्थ है कि वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी कभी घट जा रहा है कभी बढ़ जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि एक ही है, इसका अर्थ है वेलोसिटी का साइन तीनों इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक्सलेशन के बारे में सोचना है किसमें पॉजिटिव होगा किसमें निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरवल 1 में जो स्पीड क्या है, बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है यानी पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा है, इसका अर्थ है एक्सेलेरेशन भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसमें भी एक्सेलेरेशन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में भी देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा है भी, तो इसमें भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें देखते हैं कि भी क्या हो गया, घटा है, भी क्या हो गया, घट गया है, इसलिए एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इंटरवल 2 में एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, सारे इंटरवल में पॉजिटिव हो गया, और एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन हुआ वो इंटरवल नंबर 1 और 3 में क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेकिन इंटरवल 2 में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्पीड घट रहा है, इसका अर्थ है एक्सेलेरेशन क्या है, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो मेरा मोशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए एक्सेलेरेशन क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस में हो गया, इसलिए इंटरवल नंबर 2 में एक्सेलेरेशन क्या हो गया, तुम्हारा निगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलेरेशन एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो देखो ए से ग्राफ जैसे जब स्टार्ट हुआ है तो क्या है, एक्स एक्सिस के यानी टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, यानी इस जहाँ पॉइंट ए है उसमें उस कुछ टाइम इंटरवल में बॉडी का स्पीड क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो बॉडी का स्पीड नहीं चेंज होता है, इसका अर्थ है कि इस टाइम इंटरवल में पॉइंट ए पर क्या है, एक्सेलेरेशन 0 है। उसी तरह बी पर देखते हैं कि एक्सेलेरेशन बी पर देखिए ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया है, तो जहाँ मैक्सिमम स्पीड गेन कर लिया है और उसका स्पीड घटेगा, यहाँ पर मैक्सिमम गेन किया है, एक मैक्सिमम यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो हम लोग वीटी ग्राफ का टेंजेंट क्योंकि एक्सेलेरेशन देता है, यहाँ का टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इवन सी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ का टेंजेंट भी जो होगा सो टाइम एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यहाँ का टेंजेंट भी टाइम एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसलिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी चारों पॉइंट पर क्या हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया 0, एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। वीडियो को बार बार देखोगे, अगर वीडियो तुमको लगेगा कि नहीं समझने वाला है इसमें, तो इसको तुम लाइक कर दोगे और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ताकि इससे हमको भी पता चलेगा कि हमारे जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिदान मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। पहले क्या करना है, फिगर को पहले क्या करना है, लिख लेना है, और उसका सारे क्वेश्चन को पहले क्या कर लेना है, लिख लेना है, वीडियो बंद कर देना है, और वीडियो बंद करके अपने से सॉल्व करना है, और तब फिर तुम वीडियो को देखोगे तो वो तुमको क्या होगा, बड़ी आसानी से अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।